या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निस्साअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युति'िल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बाद फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। युरीदून लियुत्फ़िऊ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल काफ़िरून। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। रब्बि अदखिलनी मुदखल सिद्क़िन व अखरिजनी मुखरज सिद्क़िन वजअल ली मिन लदुनक सुल्तानन नसीरा। मुअज़्ज़ज़ वारिसीन अंबिया, ज़ी वक़ार उलमाए किराम, क़ुर्ब जवार और दूर दराज से आए हुए मेहमानान इज़ाम, पर्दानशीं ख़वातीन इस्लाम और बहनों, आइए सबसे प्रथम सबसे पहले हम उस ईश्वर की प्रशंसा, उसकी तारीफ और तौसीफ बयान करें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें इस दुनिया के अंदर वजूद बख्शा और इस महाकिस्म की नेमतें हमारे ऊपर निछावर फरमाई और अल्लाह रब्बुल आलमीन का सबसे बड़ा इनाम तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें तौहीद वाला बनाया और आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती होने का शर्फ बख्शा। दरूद व सलाम नाज़िल हो अल्लाह के तमाम पैगम्बरों पर, ख़ासकर आखिरी नबी रहमतुल्लिल आलमीन
शफ़ीउल मुज़नबीन शाफ़े महशर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जिनके ज़रिया हमें दीन और ईमान की बातें हासिल हुई। हज़रात, मैं जिस टॉपिक को, जिस मौजू को लेकर आप हज़रात के समक्ष उपस्थित हैं, वो है इस्लाम, कुरान और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक चिराग हैं जिसे बुझाया नहीं जा सकता। इस्लाम, कुरान एंड द प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज ए वनर कैन नॉट बी एक्सटिंग्विश्ड। ये मौजू मैंने क्यों उठाया? आज सोशल मीडिया का दौर है। दुनिया के किसी भी कोने के अंदर कोई घटना घटती है तो उसकी खबर दुनिया के कोने कोने में मिनटों और सेकंडों के अंदर पहुंच जाती है। आज हमारे हिंदुस्तान के अंदर एक नया काम हुआ है। वसीम रिजवी का नाम आपने सुना होगा, जो काफी दिनों से चर्चित हैं। अभी थोड़े दिन पहले उन्होंने कहा 26 आयात कुरान की ये आपत्तिजनक हैं, ये सही नहीं है, ये टेरर और दहशतगर्दी की दावत देती है, इसलिए निकाल दी जाए। और बीच में बहुत सारे क्वेश्चंस इस्लाम के ताल्लुक से और लास्ट प्रोफेट हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से वो आदमी उठाता रहा। यहाँ तक कि उसने अभी एक हफ्ता पहले या 2 हफ्ता पहले एक किताब भी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ लिख मारी। और आज जो वाकया हुआ है, वसीम रिजवी साहब ने गाजियाबाद के इलाके में जाकर एक मंदिर में धर्म परिवर्तन का ऐलान कर दिया। यानी आज उन्होंने सनातन धर्म के अंदर मुकम्मल कंप्लीटली अपने आप को शामिल कर दिया है, दाखिल कर लिया। अब मीडिया उछाल रही है वसीम भाई सनातनी हो गए। जो आदमी मोहम्मद रसूलुल्लाह के खिलाफ लिख रहा हो तो वो वसीम भाई या मुसलमान था ही कब? जो कुरान पर क्वेश्चन उठा रहा हो, सवाल उठा रहा हो, तो मुसलमान था ही कब? लेकिन चलो, तुम आजाद हो, तुमने अपने आप को मोहम्मद वसीम कहा या वसीम रिजवी कहा या रिजवी कहा, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। लेकिन हमारा इस्लाम ये जर्रा बराबर भी किसी को इजाजत नहीं देता कि वो इस्लाम में हो और वो उसकी तालीमात पर, कुरान पर, अल्लाह पर, लास्ट प्रोफेट हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जर्रा बराबर भी डाउट कर रहा हो या शक कर रहा हो, उसे इस्लाम अपने अंदर नहीं मानता है, उसको मुसलमान नहीं माना जा सकता है, गर्चे जाहिरन वो अपने आप को मुसलमान कह रहा हो। बहरहाल ये आज मामला हुआ है। लेकिन क्या इस वाकये से इस्लाम पर कोई असर पड़ेगा? क्या इस्लाम का अंत हो जाएगा? इस्लाम का खात्मा हो जाएगा? नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता।
आपको मालूम है दुनिया के अंदर, विश्व के अंदर, ऑल वर्ल्ड, पूरी दुनिया के अंदर अनेक धर्म हैं, अनेक मज़ाहिब हैं, लेकिन सबसे ज्यादा दुश्मनी, सबसे ज्यादा चिढ़, सबसे ज्यादा नफरत अगर लोगों को है तो मजहबे इस्लाम से। और ये कोई नई बात नहीं है, ये हमेशा से रही है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का जमाना उठा लें, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का जमाना उठा लें, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का दौर उठा लें, हर जगह मिलेगा लोग इस्लाम की मुखालफत करते हुए नजर आएंगे, अल्लाह के भेजे हुए पैगंबरों की मुखालफत लोग करते हुए नजर आए। लेकिन क्या इस्लाम मिट गया? नहीं, इस्लाम को मिटाने वाले मिट गए, लेकिन इस्लाम नहीं मिटा। ये गंदी सोचें और गंदी सोच वाले ये खत्म हो गए और हो जाएंगे, लेकिन इस्लाम कयामत की दीवारों तक इंशाअल्लाह कायम रहेगा। आप बोलिए इंशाअल्लाह हमारा इस्लाम ये पूरी दुनिया के अंदर इंशाअल्लाह कायम और दायम रहेगा, ये खत्म नहीं हो सकता है। और मैं कहा करता हूं जिस दिन इस्लाम खत्म हो जाएगा उस दिन दुनिया का विनाश हो जाएगा, इस दुनिया का खात्मा ही हो जाएगा। आइए देखें इस्लाम को किस किस तरीके से मिटाया जाता है। मैंने जो मौजू आपको बताया कि इस्लाम, कुरान और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये चिराग है, एक रोशनी है जिसको बुझाया नहीं जा सकता है। और लोगों ने बुझाने की कोशिश की। कुरान को, इस्लाम को मिटाने के लिए कुरान पर कीचड़ उछाले गए। कुरान ये अल्लाह की किताब नहीं है, ये अल्लाह की नाजिल करदा किताब नहीं है। यहां तक कि कुछ लोगों ने इसको नजर आतिश करने की कोशिश की मोहम्मद रसूलुल्लाह के जमाने में, कहा ये मोहम्मद रसूलुल्लाह का कलाम है। लेकिन नहीं मेरे भाइयों, लोग इस कुरान की एक आयत इस जैसी नहीं ला पाए और मिटाने वाले इस कुरान को, इस पवित्र किताब को, इस अंतिम पुस्तक को, इस अंतिम बुक को भी जो है वो खत्म नहीं कर पाए और न खत्म कर पाएंगे। क्यों? इसलिए कि ये कोई दुनिया में बनाने वाला आदमी नहीं है, इसका कोई राइटर नहीं है, इसका कोई मुसन्निफ या मुअल्लिफ नहीं है, बल्कि ये ईश्वर का कलाम है, अल्लाह का पवित्र कुरान है, कलाम है, और इसको कोई मिटा नहीं सकता। क्यों? इसलिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसकी रक्षा की, इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी खुद ली है। अल्लाह ने फरमाया इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। अल्लाह प्रमाणित कर रहा है और ये बता रहा है लोगों को ये जवाब दिया जा रहा है जिसके दिलो दिमाग के अंदर ये हो कि शायद ये मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अपनी तरफ से कलाम बना दिया हो, या हो सकता है मक्का की वादियों के अंदर किसी ने ये अपनी जानिब से बना दिया हो सकता है अबू बकर ने बना दिया हो सकता है उमर फारूक ने बना दिया हो सकता है उस्मान ने बना दिया हो सकता है हजरत अली ने अपनी जानिब से लिख दिया हो। नहीं मेरे भाइयों, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह ने भी अपनी जानिब से एक बात इसके अंदर नहीं कही है। किसने नाज़िल किया है? अल्लाह कह रहा है इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। ऐ लोगों, इस कुरान को हमने ही नाज़िल किया है और इसकी हिफाजत भी हम ही करेंगे, इसकी रक्षा भी हम ही करेंगे, इसको सैफ भी हम ही रखेंगे, इसको महफूज भी हम ही रखेंगे। तो गोया कुरान करीम की आयत करीमा से एक बात ये मालूम हुई, ये अल्लाह की तरफ से नाज़िल किया हुआ है, ईश्वर की तरफ से, और उस अल्लाह ने जिम्मेदारी भी ली है कि हम ही इसकी रक्षा करेंगे, इसकी हिफाजत भी हम ही करेंगे। और मिसाल के तौर पर, उदाहरण के तौर पर मैं एक बात कह दूं, कुरान बताते खुद सबसे बड़ा मौजज़ा कुरान का ये है कि वो चैलेंज है, मुतहद्दा भी है, वो चैलेंज है
बात हम भी कह देते हैं। जाओ सारी दुनिया की आल वर्ड, सारी पुस्तक को, सारी बुक्स को, सारी किताबों को लेकर के आ जाओ। रामायण को एक तरफ रख लो, महाभारत को भी ले आओ, गीता को भी ले आओ, मेरे भाइयों यजुर्वेद को भी ले आओ, अथर्ववेद को भी ले आओ, ऋग्वेद को भी ले आओ, और मैं कहता हूँ मेरे कुरान को भी शामिल कर लो। सारी धार्मिक पुस्तक को, सारी किताबों को एक जगह जमा कर लो, और जमा करने के बाद सारी दुनिया के अंदर, यहाँ तक कि अगर नेट पर भी ये किताबें मौजूद है तो सारी किताबों का बायोडाटा खत्म कर दिया जाए, और सारी किताबों को दरिया के अंदर दरिया के हवाले कर दिया जाए। मैं किसी खास पुस्तक का अपमान नहीं कर रहा, बल्कि सारी धार्मिक पुस्तक को, सारी किताबों को जमा कर लिया जाए, और बड़े सम्मान के साथ में, बड़े अदब और एहतराम के साथ में दरिया के हवाले कर दिया जाए। और उसके बाद मेरे भाइयों, जाओ इस चैलेंज को दुनिया के लोगों सुनो, सारी दुनिया की किताबें खत्म करने के बाद मेरे भाइयों, ऋग्वेद वालों तुम सवाल कर लेना, अरे ऋग्वेद तो किताब आ जा, लेकिन ऋग्वेद आने के लिए तैयार नहीं होगी। यजुर्वेद को बुला लो, यजुर्वेद कहीं नहीं मिलेगी। अगर तुम महाभारत को बुलाना चाहो तो महाभारत भी नहीं आ सकती है। मेरे भाइयों, अगर तुम जो है गीता को बुलाना चाहो या गीता को इकट्ठा करना चाहो, गीता को जमा करना चाहो तो जमा नहीं कर सकते हो। लेकिन मेरे भाइयों, जाओ कुरान के सारे नुस्खे चला दो, जाओ कुरान के सारे नुस्खे दरिया के हवाले कर दो, सारे कुरान को खत्म कर दो, नेट से भी, इंटरनेट से भी खत्म कर दो। और मेरे भाइयों, सवाल करो, मैं दूर नहीं चाहता, सिर्फ इसी आजमनगर की बस्ती के अंदर लोगों से सवाल कर दो, मुसलमानों से सवाल कर दो, ऐ लोगों बताओ तुम्हारे पास कुरान है या नहीं है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, ये उलमा मेरे पास में बैठे हुए हैं, सिर्फ चंद घंटों के अंदर या चंद दिनों के अंदर वो कुरान सिर्फ इस छोटी सी बस्ती से ला करके तुम्हारे सामने पेश कर देंगे, तुम्हें दे देंगे। क्यों? इस मदरसे के अंदर पढ़ने वाले बच्चे वो अपने दिल की मेमोरी के अंदर इस कुरान के एक एक हरफ को जमा किए हुए बैठे हैं। इस कुरान को ये हुफ़ाज़ किराम, मेरे भाइयों, मैं यहाँ पर आपके लिए दुआ कर दूं, जिन लोगों ने इस मदरसे के लिए, इस जलसे के लिए चंदा दिया, आप मायूस मत होना और ये मत समझना कि मैं 500 लेके आया था, मौलाना साहब ने मेरी जेब से 1000 रुपए निकलवा लिए। ये पैसा तुम्हारा उड़ाएगा नहीं जाएगा। ये बच्चे, इस मदरसे के अंदर पढ़ने वाले बच्चे जब पढ़ेंगे अलिफ लाम मीम, बताओ कितने हर्फ हो गए? ये मैंने एक जुमला बोल दिया, अलिफ लाम मीम। अल्लाह के नबी कहते हैं, ऐ लोगों, एक एक हरफ पर 10-10 नेकियां मिलती हैं। और इमाम कायनात कहते हैं, लोगों सुनो, अलिफ लाम मीम ये कोई एक हर्फ नहीं है, बल्कि अलिफुन हर्फुन, लामुन हर्फुन, मीमुन हर्फुन। अलिफ अलग हरफ है और लाम अलग हरफ है और मीम अलग हरफ है, और तीन को से गुणा कर दीजिए। वो अगर एक आदमी कहता है अलिफ लाम मीम तो कितनी नेकियां मिल गई? 30 नेकियां मिल गई। और मैं क्या कह रहा था, अगर ये बच्चा कुरान के पन्ने पढ़ेगा, कुरान के हरफ पढ़ेगा, तो जिस तरीके से बच्चे को नेकी मिलेगी, मेरे भाई, अगर तुम इस मदरसे को चमकाओगे, अगर इस मदरसे के अंदर तुम इंतजाम करोगे, इनके खाने का इंतजाम करोगे, इनके पहनने का इंतजाम करोगे, किताबों का इंतजाम करोगे, कुरान के छपाने का इंतजाम करोगे, मेरे भाइयों, तुम्हारा ये पैसा रहेगा नहीं जाएगा। ये बच्चे पढ़ेंगे तो तुम्हें भी इसका सवाब मिलेगा। यहाँ तक कि जब इस दुनिया को छोड़ करके तुम जाओगे, कब्र के अंदर, आलम बरज़ख के अंदर, जब हमें एक एक नेकी की जरूरत पड़ेगी, मेरे भाइयों, ये बच्चे जब कुरान पढ़ेंगे तो तुम्हें उसका सवाब इंशाअल्लाह जरूर मिलेगा, सवाब मिलेगा। तो बहरहाल बात ये चल रही थी कि ये बच्चे अपने दिल की मेमोरी में जो कुरान सेव कर रहे हैं, दुनिया की कोई किताब किसी के दिल में नहीं है। कोई गीता याद करना चाहे तो चंद श्लोक तो याद कर सकते